और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात दिल्ली में नापाक आतंकी साजिश के बड़े खुलासे की, जिसमें दाऊद भी शामिल था। उसकी साजिश त्योहारों के दौरान देश को दहलाने की थी, लेकिन उससे पहले स्पेशल सेल ने कोटा, दिल्ली और यूपी से 6 आतंकियों को धर दबोचा। पाकिस्तान की बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। पाकिस्तान की साजिश में दाऊद भी था शामिल। त्योहारों के सीजन में करना चाहता था धमाका। आतंकियों के निशाने पर थी नवरात्र और रामलीला। स्पेशल सेल ने 6 आतंकियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग राज्यों से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में 2 ऐसे आतंकी भी हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आतंकी साजिश का इनपुट मिला था। आतंकी देश भर में त्योहारों के दौरान ब्लास्ट कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना चाहते थे। इससे पहले कि आतंकी अपने मकसद में कामयाब होते, स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ गए। कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। जिन आतंकियों ने पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी, उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान ले जाया गया था और उन्हें वहां विस्फोटक बनाने और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहां पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहां से वापस मस्कट आए। आतंक फैलाने की इस बड़ी साजिश में पाकिस्तान ने दाऊद का भी सहारा लिया था। दाऊद का छोटा भाई अनीस सीधे तौर पर इससे जुड़ा था और उसका काम आतंकियों को भारत में हथियार मुहैया कराना था। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। यानी त्योहारों के सीजन में भारत को दहलाने की पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी, जिसमें उसने दाऊद को भी शामिल किया था। लेकिन पाकिस्तान में ट्रेंड किए आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कामयाबी के साथ नाकाम कर दिया। इन सभी 6 आतंकियों को जब गिरफ्तार किया गया तो 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स सामने आए जो कि शुरुआती पूछताछ के दौरान पता चले, जिसमें कि 2 आतंकी जब पाकिस्तान गए थे तो वहां पर 15 से 20 ऐसे आतंकी भी वहां पे पहुंचे थे जो बांग्ला भाषा बोल रहे थे। यानी कि हो सकता है कि वो या तो बांग्लादेश मूल के होंगे या भारत के रहने वाले होंगे जो वहां पे बांग्ला भाषा का प्रयोग कर रहे थे। दूसरा जो कनेक्शन सामने आया कि आने वाले वक्त में जो पर्व त्योहार का जो समय है तो वहां पर इस बात को ध्यान में रख करके भारत के अंदर कई राज्यों में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए
स्पेशल सेल की टीम अब आगे की पूछताछ करेगी और यह जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इन आतंकियों के मंसूबे क्या थे और किस तरह से भारत के अंदर में कई राज्यों के अंदर ये आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली खबर का रुख करेंगे। किसानों के